Jury system qualification and functions in delivering justice. The jury system एक ऐसा justice system का component है जिसमें common citizens को responsibility दी जाती है कि वे case के facts और evidence को evaluate करके एक fair verdict तक पहुँचे। Jury system justice system का एक ऐसा हिस्सा है जो citizen participation को ensure करता है, जिससे community involvement भी बढ़ता है और unbiased decisions का scope भी मिलता है। कई देशों में, विशेष रूप से यूएसए और यूके में, ज्यूरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट रोल है, हालांकि इंडिया में यह लिमिटेड स्कोप में ही यूज होता है। इस लेख में हम ज्यूरी के क्वालिफिकेशंस, फंक्शंस और जस्टिस डिलीवरी में उनके रोल को एक्सप्लोर करेंगे। क्वालिफिकेशन फॉर ज्यूरी सर्विस। ज्यूरी मेंबर बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होती हैं जो इंडिविजुअल की एलिजिबिलिटी और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करती हैं। ज्यूरी के मेंबर्स को जनरली ज्यूरर्स कहा जाता है। 1. Basic requirements. Jurors की minimum age requirement 18 या 21 साल होती है, depending on jurisdiction. Citizenship. Jurors को country का citizen होना चाहिए जिसमें case चल रहा है. For example, in the USA, only US citizens are eligible. Residency. Jurors को उसी area का resident होना चाहिए जहाँ case trial होगा. यह requirement local representation को ensure करती है. 2. Impartiality. Jury members unbiased होने चाहिए. किसी भी potential juror का past criminal record, biases या any connection to the case impartiality को affect कर सकता है. In many jurisdictions, jurors को case से related information या opinions reveal करनी होती है, ताकि यह ensure किया जा सके कि कोई prior opinion या bias final decision में interfere नहीं करेगा. 3. Mental and physical fitness. Jurors physically और mentally fit होने चाहिए ताकि वे पूरी trial में engage हो सके और evidence को समझ सके. Mental clarity, unbiased decision making के लिए ज़रूरी है। Disabilities से affected individuals को भी include किया जा सकता है, जब तक उनकी condition उन्हें case को समझने में hinder नहीं करती है। 4. Exclusions and exemptions. कुछ individuals, जैसे law enforcement officials, active military members और certain government employees को jury duty से exempt किया जाता है ताकि impartiality बनी रहे। ऐसे इंडिविजुअल्स जो सीरियस हेल्थ इश्यूज या अदर वैलिड रीजंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें ज्यूरी ड्यूटी से एक्सक्यूज्ड किया जा सकता है। फंक्शंस ऑफ अ ज्यूरी इन डिलीवरिंग जस्टिस। ज्यूरी का प्राइमरी फंक्शन होता है फैक्ट्स को एनालाइज करके एक अनबायस्ड और फेयर वर्डिक्ट तक पहुंचना। ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक एसेंशियल हिस्सा है और ज्यूरर्स के पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। 1. लिसनिंग टू एविडेंस। ज्यूरर्स का मेन फंक्शन है कि वे ट्रायल के दौरान प्रेजेंट किए गए एविडेंस को केयरफुली सुने और समझें। वे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट्स को इम्पार्शियल तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। कोर्टरूम में विटनेसेस की स्टेटमेंट्स और प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि यही ट्रायल के आउटकम को डिटरमिन करेंगे। 2. Evaluating credibility of witnesses. Jury members को यह एनालाइज करना होता है कि witnesses credible और ट्रस्टवर्दी है या नहीं। उन्हें विटनेसेस के बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और स्टेटमेंट्स के कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना होता है ताकि यह समझ सकें कि कौन सच बोल रहा है। जूरर्स विटनेस की रिलायबिलिटी का इंडिपेंडेंट जजमेंट बनाते हैं। 3. डिलिबरेशन। जूरर्स का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है डिलिबरेशन। डिलिबरेशन में जूरर्स क्लोज्ड रूम में जाकर केस के फैक्ट्स, एविडेंस और सभी आर्ग्यूमेंट्स पर डिस्कशन करते हैं। ये प्रोसेस सभी जूरर्स को कंसेंसस तक पहुंचने में मदद करता है। डिलिबरेशन अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फाउंडेशन है और इसे सीक्रेसी के साथ हैंडल किया जाता है ताकि जूरर्स फ्री फ्रॉम पब्लिक प्रेशर होकर डिसीजन ले सकें। 4. रीचिंग अ वर्डिक्ट। ज्यूरी का फाइनल रोल है कि वे गिल्टी या नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट दें। वर्डिक्ट ट्रायल के एंड में अनाउंस किया जाता है और यह अक्यूज्ड के फेट को डिटरमिन करता है। यूएसए जैसे कंट्रीज में यूनानिमस वर्डिक्ट ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ केसेस में मेजॉरिटी वर्डिक्ट भी एक्सेप्टेबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन jurisdiction. 5. Protecting the rights of the accused. ज्यूरी सिस्टम accused के राइट्स को सेफगार्ड करता है, खासकर फेयर ट्रायल और अनबायस्ड जजमेंट की गारंटी देकर। जूरर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रूव किए गए गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो। यह प्रोसेस इंश्योर्स करता है कि केवल सफिशिएंट और कन्विंसिंग एविडेंस पर ही कोई डिसीजन लिया जाए। रोल ऑफ ज्यूरी सिस्टम इन जस्टिस डिलीवरी। ज्यूरी सिस्टम जस्टिस डिलीवरी में कई क्रिटिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है।
1. Citizen participation in justice. ज्यूरी सिस्टम सिटीजन इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज करता है, जिससे जस्टिस प्रोसेस डेमोक्रेटिक और कम्युनिटी ड्रिवन बनता है। पब्लिक को भी सिस्टम का पार्ट बनने का अवसर मिलता है, जिससे सोसाइटी और लीगल सिस्टम में ट्रस्ट बढ़ता है। इससे जुडिशल डिसीजंस में कॉमन सेंस और सोसाइटल पर्सपेक्टिव्स ऐड हो जाती हैं। 2. इंश्योरिंग इम्पार्शियलिटी। जूरर्स अनबायस्ड और इम्पार्शियल होते हैं क्योंकि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट केस में नहीं होता है। ये इम्पार्शियलिटी एक्यूज्ड को एक फेयर ट्रायल प्रोवाइड करती है। ज्यूरी सिस्टम जुडिशल बायस को कम करता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पब्लिक का भी रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। 3. Encouraging transparency. ज्यूरी ट्रायल्स ओपन कोर्ट रूम में होते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और पब्लिक को जुडिशल प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलती है। इससे जुडिशियरी के इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को भी बूस्ट मिलता है। पब्लिक का ट्रस्ट जस्टिस सिस्टम में बिल्ड होता है क्योंकि डिसीजंस कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग और मोरालिटी के आधार पर लिए जाते हैं। 4. लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ ज्यूरी सिस्टम के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। जूरर्स में लीगल नॉलेज की कमी हो सकती है, जिससे कॉम्प्लेक्स केसेस में जस्टिस डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो सकता है। उन्हें इमोशंस या मीडिया इन्फ्लुएंस के थ्रू बायस होने का रिस्क भी रहता है। इंडिया जैसे कंट्रीज़ में ज्यूरी सिस्टम अभी लिमिटेड स्कोप में है क्योंकि इसे 1960s में अबॉलिश कर दिया गया था ड्यू टू कंसर्न्स ओवर पोटेंशियल बायसेस एंड लैक ऑफ लीगल नॉलेज। ज्यूरी सिस्टम डेमोक्रेटिक जस्टिस का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है जो सिटीजन इन्वॉल्वमेंट और अनबायस्ड डिसीजंस को प्रमोट करता है। ज्यूरी मेंबर्स का रोल क्रिटिकल होता है एज दे इंश्योर कि किसी भी एक्यूज्ड को सिर्फ फेयर और अनबायस्ड बेसिस पर ही पनिशमेंट मिले। यूएसए जैसे कंट्रीज में ज्यूरी सिस्टम आज भी जस्टिस प्रोसेस का मेजर पार्ट है और ये ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को रीइंफोर्स करता है। इंडिया में दो ज्यूरी सिस्टम का लिमिटेड रोल है, इस पर विचार किया जा सकता है फ्यूचर में ताकि सिटीजन इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके और जस्टिस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज किया जा सके। ओवरऑल ज्यूरी सिस्टम जुडिशरी की फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी और अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करता है, जिससे सोसाइटल हार्मनी और लीगल इंटेग्रिटी बनी रहती है।